नमस्कार दोस्तों, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गौरव का दिन है। गौरव का दिन इसलिए है क्योंकि आज 26 जनवरी है, भारत का 73वां गणतंत्र दिवस है। इसके शुभ अवसर पर मैं आपके इस चैनल की तरफ से और अपनी ओर से मैं सभी विद्यार्थीगणों को, मैं सभी भारतवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, आज़ादी मिलने के 3 साल बाद भारत को उसका अपना संविधान प्राप्त हुआ और वो संविधान 10 देशों से मिलाया गया। 10 देशों से चुनकर भारत के उन महान न्यायशास्त्रियों ने, भारत के महान कानून के जानकारों ने भारत को एक अपना संविधान दिया जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार था। इस देश के संविधान को बनाने के लिए उन भारत के महान विधि विज्ञानियों ने 10 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया, उनमें से अच्छी अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट कर लिया और जो चीज़ें भारतवासियों के लिए नहीं थी उन सारी चीज़ों को नहीं लिया गया। दोस्तों, 26 जनवरी एक बहुत ही महान तारीख है जिस दिन भारत को इस पूरे विश्व में गणतंत्र देश का दर्जा प्राप्त हुआ। गण का मतलब लोग होता है, तंत्र का मतलब शासन होता है। इस संविधान के माध्यम से ही हमारे देश भारतवर्ष में डेमोक्रेसी है। इसी संविधान के तहत भारत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इलेक्शन होते हैं, जिसके द्वारा हम अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। जिस प्रकार अभी 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, वो डायरेक्ट इलेक्शन है और वो इलेक्शन करने का अधिकार हमें कौन देता है? तो यही संविधान देता है। भारत का ये जो 26 जनवरी को लागू होने वाला संविधान था, वो बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। और जिस प्रकार एक देश को चलाने के लिए आपको देश का संविधान बनाना पड़ता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए, उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं। और वो प्रिंसिपल्स किसी 10 और 20 देशों के संविधान से नहीं लिया जाता है, बल्कि उन भारत के महान आदर्शों, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों, भारत के उन महान वैज्ञानिकों, भारत के उन महान दार्शनिकों के सिद्धांतों को एडॉप्ट करना पड़ता है। उनके आदर्शों पर चलना सीखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श हो सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे आदर्श हो सकते हैं, महात्मा गांधी हमारे आदर्श हो सकते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे लोग हमारे आदर्श हो सकते हैं। इनके द्वारा बनाए गए सिद्धांतों पे हमें अपने जीवन रूपी गाड़ी को आगे ले जाना चाहिए। दोस्तों, ये 26 जनवरी की तारीख आपके और हमारे दिन में और ज़िंदगी में बहुत विशेष महत्व रखता है। इसलिए भी महत्व रखता है कि 26 जनवरी को नहीं, 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वो विधि दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो लक्ष्मी मल सिंघवी भारत के कानून के एक बहुत बड़े जानकार थे, एडवोकेट थे। वो लक्ष्मी मल सिंघवी के अध्यक्षता में बनाई गई एक समिति, जिसका नाम लक्ष्मी मल सिंघवी समिति रखा गया, उस समिति ने और सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों से 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया इन 1979 से। इस वजह से मनाया जाने लगा क्योंकि भारत के जितने भी कानून वैज्ञानिक थे, भारत के जितने भी न्यायशास्त्री थे, भारतीय संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, उनमें एक वरिष्ठतम सदस्य थे जिनका नाम था डॉक्टर सर हरि सिंह गौड़। उनके जन्मदिवस के अवसर पर 1979 से भारत ने 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और वो विधि दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 नवंबर को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि भारत का जो संविधान था वो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। और उस संविधान में
उस संविधान में जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था, उसमें 395 अनुच्छेदों को शामिल किया गया था। उस 395 अनुच्छेदों में से 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए आंशिक रूप से, और वो 16 अनुच्छेद जिनका संबंध किससे था? उनका संबंध भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से था, भारत की सिटीजनशिप यानी नागरिकता से था, और इलेक्शन से था। ये तीनों ही संविधान उस दिन 26 नवंबर को ही लागू क्यों किए गए? क्योंकि भारत एक ऐसी परिस्थिति से बाहर निकला था जहां देश को चलाना नए सिरे से शुरू करना, भारत को एक नई शुरुआत करनी थी। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई, उसके बाद से भारत ने अपने संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू की 29 अगस्त से। 29 अगस्त से भारत की जो संवैधानिक प्रक्रिया थी उसका शुभारंभ हुआ, और तीनों कानून, तीनों जो विषय थे, राष्ट्रपति तो भारत का एक राष्ट्राध्यक्ष होगा जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा और सर्वोच्च होगा, उनका होना जरूरी था। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था, तो उस बंटवारे में लोग इधर से उधर यानी भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत विस्थापित हो रहे थे, तो उनको नागरिकता देना जरूरी था। और इलेक्शन, भारत में अभी कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, इसलिए डेमोक्रेसी के तहत, इसी संविधान के तहत भारत में चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करना था। इसी वजह से 26 नवंबर को ये तीनों जो कानून थे वो लागू कर दिए गए, और संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसमें अभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको बोलना बहुत लंबा विषय हो जाएगा, कई दिनों तक चलता रहेगा ये विषय। लेकिन मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक 26 जनवरी के शुभ अवसर पर, यानी कि भारतीय गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी पहचान बनाने के लिए खुद स्ट्रगल करो। अपनी पहचान बनाने में उतना मज़ा है जितना किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं है, और आपकी पहचान जब बनने लगेगी तो आपको नशा हो जाएगा अपनी पहचान को और कैसे बड़ा किया जाए। और आप अपनी पहचान अपने व्यक्तित्व का विकास करके, अपने आदर्शों पे जी के प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, जिन महान सपूतों ने, और उनके मैं माता पिता को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, जिन महान माता पिता ने उन महान सपूतों को जन्म दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमन सर आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।